नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में त्रिवेणी इंटरप्राइजेस लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है और उसमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है कि नहीं, वही कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी इस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, इन सब के बारे में हमें आज के वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। और उसी से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो त्रिवेणी इंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग है वो करती है। तो कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट में हमें काम करते हुए देखने को मिली है, तो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो फ्यूचर में एक अच्छा स्कोप है, लेकिन कंपनी का सिर्फ बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से कंपनी अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ ही में कंपनी को अपने जो बिजनेस है उसमें भी कंटिन्यूस ग्रोथ करनी पड़ेगी और नेट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, तभी कंपनी की अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमने देख लिया। इसके बाद कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें मार्च 13 में कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो उस समय 1.97 था। इसके बाद 3.42, 22.73, 13.33, इसके बाद 17 में 8.80, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूस हमें जीरो और लॉस मेकिंग, मतलब मार्च 18 से लेकर अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो इन 4 साल में कंपनी का सेल्स जीरो या फिर लॉस मेकिंग था, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात थी। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी ने ये सेल्स प्लस में लाकर वो 10.50 करोड़ का किया, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो 13.50 करोड़ का है। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन अगर हम कंपनी का मार्च 13 से लेकर मार्च 22 तक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो अनस्टेबल हमें देखने को मिला। तो ऐसे में कंपनी को सबसे पहले अपना जो सेल्स है वो स्टेबल करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूस प्रॉफिट में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छी से हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 17 से लेकर अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें इन 5 साल में लॉस मेकिंग देखने को मिला है, जो कि कंपनी इसको मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ से उसमें ज़रूर प्लस में लाते हुए देखने को मिली है। लेकिन कंपनी का अगर हम पिछले 7 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी सिर्फ 2 ही साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली है। ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो अनस्टेबल देखने को मिला था। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो ये अनस्टेबल और लॉस मेकिंग पिछले कुछ सालों से मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है। तो उसको कंपनी को प्लस में जनरेट करना पड़ेगा और तभी कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो पहले 3-4 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम 1% के नीचे देखने को मिला था, जो कि बहुत ही कम है। और उसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में गया, उसके बाद तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% और 8% देखने को मिला है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस में और अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि मार्च 22 में देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ 1-2 साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होने से कंपनी ओवरऑल हमें अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंटिन्यूस प्लस में जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही अनस्टेबल और किसी साल तो हमें देखने को नहीं मिला, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 13 में 0.02 था, इसके बाद 0.04, इसके बाद 0.17, इसके बाद 0.06, इसके बाद 0.01, इसके बाद 0, इसके बाद 0.09, 0.12, 0.08 हमें देखने को मिला। तो ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इन 3-4 साल में प्लस में देखने को मिला है, मार्च 17 से लेकर मार्च 21 तक। तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी जो अदर इनकम यहाँ पर कर रही है
और जुड़ने की वजह से हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मेन प्रॉफिट से देखना चाहिए। तो कंपनी अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पॉजिटिव में अगर नेट प्रॉफिट जनरेट करती है तभी कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं। लेकिन इस कंपनी के बारे में हमें ये देखने को मिला कि कंपनी अपना नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम से जनरेट कर रही है, और उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग है। तो कंपनी जब तक अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हमें कंपनी एक स्टेबल अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंपनी का जो रिज़र्व है वो देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का जो रिज़र्व है वो 4.37 करोड़ का है, जो कि अगर हम मार्च 14 के बाद देखेंगे तो कंपनी अपना जो रिज़र्व है वो कंटिन्यूस गेन कर रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी मार्च 13 से लेकर मार्च 22 तक सभी साल अपना जो यहाँ पर बोरिंग्स है वो कंपनी का ज़ीरो देखने को मिला है। मतलब एक डेट फ्री कंपनी है, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें इस कंपनी के स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी अभी जो डेट फ्री उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन कंपनी को अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए कंपनी का जो अपनी सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस मेंटेन रख के प्लस में जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी का सेल्स अच्छा हो। इसके बाद कंपनी का सेल्स अगर अच्छा होगा तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्लस में जनरेट होगा, और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर अपने मेन बिजनेस में प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, और उसके बाद ही हमें कंपनी एक अच्छा और स्टेबल रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी हमें स्ट्रांग देखने को मिली है, और लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का अपना जो नेट प्रॉफिट है वो अपने मेन बिजनेस से भी जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0.43 देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में 1.02 करोड़ का था। और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो 3 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में था, और उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो मार्च 17 में सिर्फ 1 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में था। उससे पहले 15 और 16 में कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में था। तो अगर हम मार्च 15 से लेकर मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 2 ही साल प्लस में देखने को मिला है, जिसमें मार्च 21 में और मार्च 17 में कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में था। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग और माइनस में। तो इसी वजह से कंपनी का जो नेट कैश फ्लो माइनस में मैक्सिमम टाइम है वो कंपनी को आने वाले साल में उसको प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में एक अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 347 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में यहाँ पर 0 थे, और उससे पहले -1000 थे, और उससे पहले 2 साल कंपनी का डेप्टर डेज हमें देखने को नहीं मिला था। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो किसी साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्टर डेज है उसका जो सेक्शन है वो हमें पूरा एम्प्टी देखने को मिलता है, लेकिन अभी मार्च 22 में कंपनी के जो डेप्टर डेज देखने को मिले वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव बात है। तो इसके लिए कंपनी को अपने डेप्टर डेज है वो कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात होगी। और उसके साथ ही में इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस कंपनी का जो सेक्शन है इन्वेंट्रीज का वो 0 देखने को मिला, तो उसकी वजह से कंपनी को इसके नंबर से वो दिखाने पड़ेंगे, तभी हमें एग्जैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि कंपनी किस तरह का ग्रोथ यहाँ पर कर रही है और नहीं। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे। तो सितंबर 22 में इनकी हिस्सेदारी 3.49% की है, जो कि इसके कंपैरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी 96.50% की है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेजर स्टेक है वो यहाँ पर पब्लिक के पास है, जो कि इसके कंपैरेटिवली अगर हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो कंपनी की सिर्फ 3.49% की हिस्सेदारी, तो 4% से भी कम हमें प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए अब तक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी ज़रूर अपने टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें काम करती है, जो कि फ्यूचर्स से रिलेटेड जिसमें फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन कंपनी का अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखा उसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो अनस्टेबल है। उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कंपनी लॉस मेकिंग है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम से जनरेट हो रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। वही कंपनी के कैश फ्लोज है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये भी हमें लॉस में देखने को मिले। वही इसके साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा है,
और कंपनी की इन्वेंटरीज है उसके नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। और प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो भी इस कंपनी में बहुत ही कम है, जैसे कि अभी हमने देखा। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी का सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है, जिसमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो अच्छे से बढ़ रहे, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है। तो ये ही सिर्फ कंपनी के रिलेटेड हमें एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। तो फिलहाल कंपनी डेट फ्री जरूर है, लेकिन कंपनी को अपने मेन बिजनेस से नेट प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, अपने कैश फ्लो प्लस में लाने पड़ेंगे, और उसके साथ ही में कंपनी को डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज उसके नंबर्स कम करने पड़ेंगे, और प्रमोटर को अपनी जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में बढ़ानी पड़ेगी, और इसके बाद ही हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें जो तेज़ी देखने को मिली है वो यहाँ पर हमें ऑपरेटर ही इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस है वो लॉस मेकिंग है, और प्रमोटर भी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वॉल्व देखने को नहीं मिले। तो जब तक यहाँ पर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को नहीं मिलते तब तक हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी जो ऑपरेटर हमें इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिले वो कंटिन्यूस हमें इस कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगाते हुए देखने को मिलेंगे, और उसके बाद वो एक हाई पॉइंट से इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बेच देंगे, और उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें कंटिन्यूस लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर हमने इस कंपनी में यहाँ इन्वेस्टमेंट की होगी तो हमें इस कंपनी में ज़्यादा नुकसान भी होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से जब तक कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें यहाँ पर प्लस में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिलती तब तक हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते।